हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम्। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौए ज़मां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? जब हम भारतवर्ष के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो है हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हाड़ मांस का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हजारों लोगों, क्रांतिकारियों, कुर्बानियों के बाद जिस स्वतंत्र राष्ट्र को जन्म दिया था, उस भारत गणराज्य की रक्षा करना तो और भी बड़ी और नित नई चुनौती होती है। किंतु हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने ये काम खूब किया है और बखूब किया है। इस काम में उन्होंने हजारों कुर्बानियां भी दी हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर में उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र, जिनके ऊपर शान से तना खड़ा है शानदार एक विजय स्तंभ, जिसके अंदर दिन रात चलती रहती है एक अखंड अमर जवान ज्योति। सीमाओं पर सुरक्षित रहने के साथ किसी राष्ट्र को भीतर से भी बलशाली बनना बहुत आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य से, इसी ध्येय से देश ने एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए शुरू किया मेक इन इंडिया का प्रयोजन। अब सुई से लेकर सैटेलाइट तक, दवाई से दमदार रॉकेटों तक, वैक्सीन से वायुयान, यान से युद्ध पोतों तक, हम स्वयं अपने वैज्ञानिकों, तंत्रज्ञों, श्रमिकों की असीम दक्षता के उपयोग से देश में बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है, तो साथ ही सिंहावलोकन का समय। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं,
योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा कुतुबनुमा, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो है हमारा तिरंगा, जिसके तीन रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, एकता में अनेकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। आज आइए हम सब फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की वंदन करें हम सब अपनी भारत माँ का और एक समवेत स्वर में गुनगुनाएं, वंदे मातरम। भैया पीछे से निकल जाते तो प्रॉब्लम थी कुछ। खास नहीं किया, कुछ लिखा नहीं। अंधेरे में क्या रहा लाइट होना, वो लाइट भी खत्म कर दी। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे